हाय टू ऑल, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आज के सेशन के अंदर। और एक बार फिर से जो कफ सिरप्स हैं ये एक बार फिर सुर्खियों में आ चुके हैं। आप सबने सुना होगा कुछ समय पहले भी कफ सिरप को लेके काफी सारी सुर्खियां रही थी एंड इन कफ सिरप को किया गया था बैन, राइट। लेकिन अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो कफ सिरप्स हैं ये विदाउट प्रिस्क्रिप्शन आप नहीं खरीद सकते हैं। तो कौन सा लॉ या कौन से एक्ट का इस्तेमाल किया जा रहा है और कहाँ पे इस चीज को लागू किया जाएगा, आइए इसके बारे में जान लेते हैं। तो यहाँ पे आप ये लाइन देख पाएंगे, लिखा हुआ है इंडिया बैन सेल ऑफ कफ सिरप विदाउट डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन। यानी कि अब अगर आपके पास में डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन नहीं है, यानी कि अगर डॉक्टर ने आपको प्रिस्क्राइब नहीं किया है, रिटन फॉर्मेट में नहीं दिया है, तो आप कफ सिरप नहीं खरीद सकते हैं। हमारी कंट्री के अंदर एक रूल काम करता है, ड्रग रूल, या आप कह सकते हैं कि हमारे यहाँ पे एक एक्ट काम करता है जिसका नाम है ड्रग रूल एक्ट, जो कि बना हुआ है कब का, 1945 का ये कानून बना हुआ है। इस कानून के हिसाब से आपको बहुत सारे शेड्यूल्स देखने को मिलते हैं। शेड्यूल ए, बी, सी, डी, के, एच, इस तरीके से अलग अलग शेड्यूल्स होते हैं। इसके अंदर शेड्यूल नंबर के जो है उसके अंदर कुछ सिरप्स को रखा जाता है और कहा जाता है कि भाई ये वाले ऐसे सिरप्स हैं जिनको हम इम्यूनिटी दे रहे हैं या फिर जिनको हम थोड़ा सी रियायत दे रहे हैं कि इनको छोटी जगहों पे बेचा जा सकता है, इनको कहीं से भी परचेज किया जा सकता है। लेकिन अब यहाँ पे बोला गया है कि शेड्यूल नंबर के अंदर जितने भी सिरप्स को रखा गया था उन सभी सिरप्स को अब किसी भी तरीके की कोई इम्यूनिटी या फिर कोई भी रियायत नहीं दी जाएगी। अब आपको कफ सिरप तभी मिलेगा जब आपके पास में डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन होगा, तभी आप उसको खरीद पाएंगे। शेड्यूल नंबर के अंदर जितने भी सिरप्स के नाम होते थे उन सभी सिरप्स को छोटी दुकानों पे अवेलेबल होते थे या गांव में जो छोटे फार्मेसीज होते हैं वहां पे भी अवेलेबल होते थे। बट अब यहाँ पे अगर आपको किसी फार्मेसी के लिए भी खरीदना है या फिर अगर अपने घर के लिए भी खरीदना है तो आपके पास में प्रॉपर प्रिस्क्रिप्शन होना चाहिए। इसी के साथ में ये भी बोला गया है गवर्नमेंट के द्वारा कि अगर आप खरीदना चाहते हैं, बहुत सारे ऐसे होता है नंबर ऑफ क्वांटिटी 5, 6, 10, अगर इस तरीके से आप अपनी फार्मेसी के लिए खरीदना चाहते हैं किसी भी टाइप के सिरप को, तो उसके लिए आपके पास में लाइसेंस होना चाहिए, आपके पास में फार्मेसी का लाइसेंस होना चाहिए, तभी आप इसको अपनी शॉप पे रख सकते हो, अदरवाइज आप इसको नहीं रख सकते। बट ऐसा हुआ क्यों, ऐसा रीजन क्या है? तो अगर हम एज अ रीजन बात करें तो काफी सारे ऐसे कफ सिरप हैं जो कि कंटामिनेटेड हैं, यानी कि उनके अंदर या तो उनकी डेट एक्सपायर हो चुकी है या फिर उनके अंदर कुछ अलग ही चीज मिली होती है। फॉर एग्जाम्पल, आप एक बिस्लरी की बोतल खरीदते हो, एक बड़ी शॉप से खरीदते हो, या फिर आप कभी जैसे हाईवेज वगैरह पे जाते हैं तो उसके साइड में छोटी छोटी दुकानें देखी होंगी, एक बिस्लरी की बोतल आप वहां से खरीदो, दोनों के पानी में काफी ज्यादा डिफरेंस होता है। वही चीज आपको यहाँ देखने को मिलेगी कि अगर हम खरीदते हैं किसी भी कफ सिरप को एक लाइसेंस वाली फार्मेसी से तो वो अलग होता है, बजाय इसके अगर हम उसको खरीदते हैं किसी छोटी सी दुकान से या फिर किसी ऐसी दुकान से जहां पे चीजें बिक नहीं रही हैं, बहुत लंबे टाइम से वो रखे हुए हैं, स्टोर करके रखा हुआ है, तो दोनों में काफी डिफरेंस आ जाता है। तो पॉइंट यहाँ पे गवर्नमेंट का ये है कि हम अब यहाँ पे जितने भी कफ सिरप्स को बेचेंगे तो वो प्रॉपर लाइसेंस वाली फार्मेसीज होनी चाहिए। इसके अलावा शेड्यूल नंबर के अंदर जितने भी सिरप्स को रखा गया था उनको बाहर कर दिया गया है। अब उसके अंदर किसी भी कफ सिरप को रियायत नहीं दी जाएगी, सबको बराबर से यहाँ पे ट्रीट किया जाएगा। ऐसा करने का कारण क्या है? बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहाँ पे काफी सारे बच्चों की डेथ हो रही है कफ सिरप की वजह से। क्योंकि होता क्या है, कफ सिरप खरीदा, अब नंबर ऑफ कफ सिरप अलग बात हो गई, बट अगर क्वांटिटी ऑफ कफ सिरप की बात करें, जैसे छोटे बच्चों को क्वांटिटी कम दी जाती है, बड़े लोगों को अगर वही कफ सिरप लेना है तो उसकी क्वांटिटी अलग होती है। तो क्वांटिटी से भी कई बार बहुत सारे नंबर ऑफ डेथ्स आपको देखने को मिलते हैं। अगर हम एमपी के अंदर देखें तो 22 बच्चों की डेथ हुई थी। इतना ही नहीं, यहाँ पे आप इस आर्टिकल में देख पाएंगे WHO ने भारत के करीबन 7 ऐसे कफ सिरप्स हैं जिनके ऊपर प्रतिबंध लगाया है, क्योंकि इसकी वजह से 300 से ज्यादा नंबर ऑफ डेथ आपको देखने को मिल चुकी हैं। आपको ध्यान होगा कुछ समय पहले हम लोगों ने कुछ कंट्रीज के अंदर भी कफ सिरप्स को बेचा था, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो फार्मेसी है वो वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट फार्मेसी मानी जाती है। तो हमने बहुत सारी कंट्रीज को भी कफ सिरप्स वगैरह बेचे थे, जिसकी वजह से अफ्रीका में कुछ कंट्रीज ऐसी थी जहां पे बच्चों की डेथ भी हुई थी। तो इसीलिए यहाँ पे अब ये रूल निकाला गया है कि ड्रग रूल 1945 के हिसाब से अब अगर कोई भी कफ सिरप आप खरीदते हो तो वो फार्मेसी आपकी लाइसेंस होनी चाहिए, एंड इसी के साथ में आप जो भी कफ सिरप खरीदते हो वो आपको प्रॉपर जगह से खरीदना होगा। तो ये यहाँ पे इस रूल के अंदर बताया है और ये मैंने आपके साथ में आर्टिकल शेयर किया है। बट अब आप मुझे बताएंगे कि जो
कफ सिरप या मेडिसिन, इन सब को रेगुलेट करने वाली एक अथॉरिटी होती है या एक कमेटी होती है। उस कमेटी का नाम क्या है, कमेंट सेक्शन के अंदर लिख के बताइएगा। और बाकी डेली करंट अफेयर्स के लिए मुलाकात करेंगे आपसे सुबह 7 बजे ओनली ऑन टेक्स्ट बुक यूट्यूब चैनल।